हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम डिस्कस करेंगे जो रिलेशन है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और जो उसकी वेलोसिटी होती है। अगर एक पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी, उसमें रिलेशन फाइंड करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि अल्फा और एंगल, मतलब अल्फा और एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन और उसका जो एक्सेलरेशन एट द मोमेंट है उसमें क्या रिलेशन होता है। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात की थी किसके बारे में, उसको हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है। फिर इसी के साथ हमने देखा था कि सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते थे अपन, बताओ। और एक्सेलरेशन बताओ। पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे हम थीटा से। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे हम डेल्टा थीटा से। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे हम ओमेगा से। और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा से। तो अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने देखा ओमेगा और वेलोसिटी इज इक्वल टू के वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू के ओमेगा, जो भी है इसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे और के की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और उनको बता दो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। तो मैं हूं भरत अग्रवाल और स्वागत है आपका सक्सीड एमी जेई नीट यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। अब हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी वी। तो देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर एक पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से इसमें चक्कर काट रहा है तो इतनी सी डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम? ds जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? v dt कह सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये एंगल को मैं मान लू d थीटा, ठीक है, क्या मान लिया मैंने? d थीटा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर इसकी रेडियस r है तो ये हो जाएगा r d थीटा। जनरल फिजिक्स में पढ़ के आए हैं ना हम, पहले जो भी चैप्टर पढ़ा था हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने यही बात की थी, है ना। चलो, अब अगर मैं इस दोनों को कंपेयर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? v डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा और v अपॉन आर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सही बात है। इस r को भी उधर ही भेज देते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी टी। और ये डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ये होता है ओमेगा। सही बात है। तो v हमारा क्या आ गया? आर ओमेगा या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको तो ये हो जाता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू, एक काम करो इसको डेरिवेशन में यही लिखो ताकि ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर आपको याद रहे। ये वाला याद रखना है और ये वाला भी याद रखना है। अब इसी तरह से जब हमको पता पड़ गया है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा आर, तो फ्रॉम v इज इक्वल टू ओमेगा आर डिफ्रेंशिएट करते हम दोनों को dt के रेस्पेक्ट में, है ना। डिफ्रेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बन जाएगा ये, v dv अपॉन dt इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt इंटू r। तो ये क्या हो जाएगा, a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा r। अब a टेंजेंशियल क्या होता है, देखो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो हम बात कर रहे होंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। एक आगे चल के हम एक और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जो अंदर की साइड लग रहा होगा, है ना, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, है ना। तो अभी आपको कुछ नहीं देखना है कि ए टेंजेंशियल क्या है, ए सेंट्रीपिटल क्या है, ये सब बात की बात है। अभी आपके लिए सिर्फ ए जो एक्सेलरेशन है वो एक ही है, जो हम पुराना यूज करते थे, उसको हमने नाम दे दिया ए टी। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक बात है, अभी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब इसके आगे हम कुछ चीजें नोट करने की ए टेंजेंशियल के बारे में, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो क्या बातें हैं, वो है कि सबसे पहले तो कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन देन द स्पीड इज कांस्टेंट। यानी अगर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक बात है ना। अब ये क्या करता है, ए टेंजेंशियल ये रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्पीड के लिए। यानी जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, है ना, स्पीड एस के साथ, तो ए टेंजेंशियल क्या करेगा, उसकी स्पीड को चेंज करेगा। इसको आप स्पीड ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ए टी को क्या कहते हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक बात है। अब इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज जो हमने काइनेमेटिक्स में देखे थे, कौन से 1D में, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो वो सारी चीज को हम रिलेट करते हैं सर्कुलर मोशन से, है ना। जैसे सर्कुलर मोशन के आप क्वेश्चन देखोगे तो वो काइनेमेटिक्स अगर आती है और आपने थोड़ा सा अगर उसको देख लिया कि कौन सा सिंबल कहाँ जा रहा है, तो आपको नए फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने जब काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा था तो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे कब, जब a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। अब यहाँ पे हम क्या डिराइव करेंगे कि जब अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वहां पे हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। ये किससे रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे हम दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। तो सर्कुलर और ये हो गया 1D, है ना। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था 1D में, वहां पे चारों फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार हम। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सेकेंड था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर एक और पढ़ा था हमने किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड के लिए, तो वो क्या था u प्लस a बाय 2n माइनस 1। ठीक है। और एक और फॉर्मूला है किसका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या था, जब आपको फाइनल और इनिशियल दे रखा हो तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनता है v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये क्या आ जाता था, डिस्प्लेसमेंट। अब सेम चीज हम क्या करेंगे 1D मोशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपको। सेम चीज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में, और सारे फॉर्मूलाज को हम वहीं से रिलेट करते हुए नए फॉर्मूलाज लिखेंगे। ठीक है। तो अब देखो इसी फॉर्म में लिखते हैं, चलो ये तो इसी फॉर्म में था, है ना। तो इसी फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। फर्स्ट ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। सेकेंड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी
प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला क्या बन जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, फोर्थ क्या बनेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाय 2 n-1। और फिफ्थ और लास्ट हमारा बन जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2 × t। ठीक है, समझ में आ गए। अगर आपको सर्कुलर वाले फॉर्मूलाज याद भी नहीं हो रहे ना तो छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको 1D मोशन आता है। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या दिया होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप उसको लिखना और सोचना कैसे, 1D के टाइप में, है ना। और फॉर्मूला भले ही आप लगा दो ये वाला, है ना, मतलब सोचना तो आपको सर्कुलर की फॉर्म में कि हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है तो वो क्या करेगा, ये ऐसे घुमाने का काम करेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो यार वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, पर वो काम क्या करेगा ये आपको चलता रहना चाहिए दिमाग में, भले ही आप फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ, है ना। आपको ये वाले याद है और ये वाले भी आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो ये वाले भी याद हो जाएंगे। चलो, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो अभी अब तक हमने सीखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अ व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब एक व्हील है ना, इस तरह का कुछ व्हील है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है अपनी ही एक्सिस पे, यानी इसकी एक्सिस जो होगी वो अंदर की साइड या बाहर की साइड होगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, है ना, इनिशियली ये रुका हुआ था। इन फर्स्ट 2 seconds इट रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ θ1। इन नेक्स्ट 2 seconds इट रोटेट्स बाय एंगल θ2। फाइंड द रेशियो ऑफ θ1 अपॉन θ2। तो इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं। अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं कौन से, ये वाले, इन्हीं से ये सॉल्व होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो या फिर मैं टाइमर लगा देता हूं, तो आप 2 मिनट में इसको करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनिशियल 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, θ1, है ना। तो θ1 क्या आ जाएगा, θ1 इज इक्वल टू यूटी, यू तो क्या है, रेस्ट है तो 0 है ना। तो ओमेगा इनिशियल
इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो जाएगा 0, है ना, और थीटा वन क्या आ जाएगा, थीटा वन आ जाएगा हाफ अल्फा, टू रखेंगे टी की जगह तो 4, है ना, तो ये क्या बन गया 2 अल्फा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि थीटा टू जो है वो है कि इसके अगले 2 सेकंड, तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के 3 और 4 के लिए निकालो, या फिर दूसरा मेथड है कि थीटा वन प्लस थीटा टू ये कितने सेकंड में हो रहा है, कितने सेकंड में हो रहा है, ये 4 सेकंड में, है ना। तो वापस से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 0 से 4 सेकेंड्स में, है ना। तो ये तो इनिशियल तो ये रेस्ट पे था, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 4 डाल देंगे तो 16 अल्फा बाय 2 यानी 8 अल्फा, है ना। अब थीटा टू यहाँ से कितना आ गया, थीटा टू यहाँ से आ गया 6 अल्फा। हमारे पास थीटा वन है, हमारे पास थीटा टू है, तो थीटा वन अपॉन थीटा टू क्या आ जाएगा 1/3, थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, बोलो समझ में आया, समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, है ना। तो हमको क्या क्या चीजें दी हुई है हम लिखते जाते हैं, तो रेडियस हमको दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। इट्स इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, यू आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस लाइन से हमको क्या पता पड़ता है कि जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, और जो हमने 5 फॉर्मूलाज लिखे थे उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी डेल्टा थीटा क्या कहना चाह रहा है, 2 रिवॉल्यूशन के बाद इसकी स्पीड जो है वो हो जाती है 8 मीटर, यानी v हो जाता है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की हमको वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट है हमको पता है, पर इसकी वैल्यू क्या है वो हमको निकालनी है। तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ये हमने जो भी चीजें लिखी है इनसे रिलेट करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है ओमेगा इनिशियल दे रखा है आपको, है ना। अब आप बोलोगे सर कहाँ दे रखा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाय आर, तो 2/r कितना है
आर ही लिख दो चलो, है ना। और ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/r। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास हमको क्या निकालना है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है, तो हम लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा एस, अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। तो 8/r का स्क्वायर माइनस 2/r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है, 4 पाई। एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई का, तो 2 रिवॉल्यूशन हो गए 4 पाई के। ठीक बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 64 माइनस 4/r² अपॉन 2 × 4 पाई इज इक्वल टू अल्फा। आर की वैल्यू आपको दे रखी है तो यहाँ पर डाल दो 4, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 60 अपॉन, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 30, है ना। और वापस 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15/8 पाई। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब ये किस में आया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। और अगर आपका ये आंसर सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, चलो अब आगे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि जैसे आपके पास एक घड़ी है, ठीक है। अब थोड़ी सी क्या है, आपके पास एक घड़ी है ना। अब इसका दो हैंड होते हैं, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड, है ना। थोड़ा मिनट हैंड को और बड़ा बना लेते हैं। अब अगर कुछ ऐसा पूछे कि मान लो आपका टाइम जो स्टार्ट हुआ है ना, वो 12 बजी थी तब स्टार्ट हुआ था, और ये वापस ये दोनों जो हैंड है वो कब मिलेंगे, तो यार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, है ना। तो कैसे निकालोगे इसको, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हम इसको निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी तो हम आसानी से निकाल देंगे। देखो जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, कि एक पार्टिकल है ना, ये आगे जाके वापस आता है, तो ये वापस इससे कब मिलेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी है u, इसकी कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये वापस कब मिलेगा, तो अब इसके लिए हमको इसकी वेलोसिटी है, इसका टाइम पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, उसको हम आगे डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, हमको निकालना है कि ये पार्टिकल ए जो है और ये बी जो है वो कितनी देर बाद मिलेंगे, है ना। और या फिर हमारा जो एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम निकालना चाहे, क्योंकि ये तो एक कंडीशन हो गई कि ये कब मिलेंगे, हम ये निकाल लेते हैं कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी है ना। तो हमको वेलोसिटी ऑफ ओ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ बी अगर पता पड़ जाए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अल्फा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बीटा है, कहां से, रेफरेंस लाइन से, है ना। तो dB अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ बी। क्यों, क्योंकि हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये भी हमको दे रखा है, कितना, ओमेगा ऑफ ए। अब हमको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ बी, यानी हमको फाइंड करना है डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा किसको कह रहे हैं हम, थीटा इसको कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ बी माइनस बी यानी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा ऑफ बी माइनस ओमेगा ऑफ ए। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ बी। ठीक है,
अब इसी पे बेस्ड एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, है ना, जो मिनट हैंड और सेकंड हैंड के ऊपर है, वो हम एक बार ट्राई करते हैं। क्या करना है हमको, हमको दे रखा है कि एक क्लॉक में मिनट हैंड है और एक सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड यानी सेकंड हैंड 1 मिनट में पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा, और मिनट हैंड कितना रिवॉल्यूशन करेगा 1 मिनट के अंदर, वो है 2π/60, है ना। तो ये दोनों वापस से कितनी देर बाद मिलेंगे, क्या लगता है आपको, 1 मिनट बाद मिलेंगे, या थोड़े ज्यादा टाइम बाद मिलेंगे, या थोड़े कम टाइम बाद मिलेंगे? तो आप कमेंट सेक्शन में, ये जब तक 2 मिनट का टाइमर चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से लिखो कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। अगर मैंने पहले 2 मिनट बोला था तो उसको 1 मिनट कंसिडर करो कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, या 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो अब हम यहाँ से हमको जो चीज पता है वो हम लिखते जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि ओमेगा ऑफ मिनट हैंड जो है वो कितना हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो थीटा कितना है, 2π, है ना। ये 2π कितनी देर में करेगा, 60 मिनट्स में, है ना। तो ओमेगा क्या हो गया, रेडियन पर मिनट। मिनट में आंसर है ना, मिनट। और इसी जगह सेकंड हैंड जो है वो 2π कितनी देर में कर लेगा, 1 मिनट में। तो इसकी क्या हो गया, रेडियन पर मिनट। अपॉन में 1 चाहो तो लिख सकते हो। अब हमको क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, ओमेगा ऑफ मिनट माइनस, सॉरी हमको क्या पूछा है, मिनट हैंड टू सेकंड हैंड। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सेकंड माइनस ओमेगा ऑफ मिनट इंटू टी। टाइम पीरियड ही निकालना है। ये आ गया हमारे पास 2π इज इक्वल टू 2π माइनस 2π/60, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बन रहा है, ये t इज इक्वल टू 2π से 2π सारे कैंसिल हो गए, ये हो गया है 1 माइनस 1/60। तो ये हो जाएगा 59/60, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि, या फिर इसको ऐसे करो, 1 इज इक्वल टू 59/60, और इसको अगर कैंसिल ना करो तो ये बनता है दिस t, है ना। तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, 60/59
मिनट्स। तो ये 1 मिनट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, थोड़ा सा फ्रैक्शन 1/59 मिनट्स जो है ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते, या फिर चलो एक क्वेश्चन और है कि अब आपको फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। और दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है ए टू बी। तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारे को दे रखी है वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, है ना। हमको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। तो एवरेज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका t क्या है? ये यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा? ठीक है, तो टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस केस में कि इसका जो थीटा होगा वो हो जाएगा पाई, और अपॉन जो हो जाएगा वी। बोलो, है पाई आर अपॉन वी हो जाएगा। सोचो सोचो कैसे। अरे, इस पूरे की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है? 2 पाई आर। और ये ए से सी तक कितना हो जाएगा? पाई आर। और अपॉन वी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो किया है। देखो क्या किया है, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब वेलोसिटी फाइनल क्या है? वी आई कैप, ठीक है, माइनस वी आई कैप। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में, अपॉन में पाई आर अपॉन वी। तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये हो जाएगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन। इसी तरह केस बी में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा टाइम पाई आर अपॉन 2v। और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी हो जाएगी v जे कैप माइनस ऑफ माइनस v आई कैप, है ना, अपॉन में t। तो ये हो जाएगा v ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अपॉन पाई आर अपॉन 2v।
और एवरेज एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2v² अपॉन पाई आर आई कैप प्लस जे। ठीक है, चलो तो इसी तरह ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखो अभी जो हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ ओ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ बी। अब लोग इसको क्या समझ लेते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम समझते हैं कि एक पॉइंट मान लिया हमने ए और एक दूसरा पॉइंट मान लिया हमने 1 और 2। ठीक है, तो अभी तक अगर ये यहाँ पे मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, है ना, तो इसका जो ओमेगा आ रहा है वो मान लेते हैं कि आ रहा है a। तो वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, वो रेस्पेक्ट में आ रहा है o के, है ना। ओमेगा ऑफ a आ रहा है तो वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, a के। अब अगर मेरे को b के रेस्पेक्ट में चाहिए ओमेगा ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका जो मीन है वो क्या है कि यहाँ पे जो डी थीटा अपॉन डी टी दे रखा है वो दे रखा है हमको ओमेगा ऑफ ए। ठीक है, अब हमको एक किसी एंगल फाई के रेस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहां से देखो, है ना, समझना एक बात को कि ज्योमेट्री से जो फाई है वो हम ऐसा कह सकते हैं थीटा बाय 2 कह सकते हैं। तो डी फाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या, डी थीटा बाय 2 अपॉन डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। और ये क्या आ जाएगा, अगर डी थीटा अपॉन डी टी था ओमेगा बाय ए, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए बाय 2, और इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। समझ में आया आपको, समझ में आया एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक पोजीशन की एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर पोजीशन, है ना, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो वो इस तरह से निकालते हैं। अब इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला है, उसको देखते हैं हम कहते हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा कि कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी perpendicular to line joining A and B upon distance between A and B। ठीक बात है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि क्या कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बी विद रेस्पेक्ट टू ए में ये बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए विद रेस्पेक्ट टू बी होगा, तो a विद रेस्पेक्ट टू b अगर हम लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे a विद रेस्पेक्ट टू b। चलिए तो इस पे बेस्ड जब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या है, आपको निकालना है ओमेगा ऑफ पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू O1। पॉइंट 1 का ओमेगा निकालना है विद रेस्पेक्ट टू O1। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या देखा कि ओमेगा ऑफ O1 विद रेस्पेक्ट टू P1 ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग ए और बी पॉइंट ये हो गए, है ना। कौन कौन से पॉइंट हो गए, ए और बी, ए ये हो गया और बी ये हो गया। अब इन लाइन को जो ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या आएगा 0 अपॉन, और डिस्टेंस इसके बीच में कुछ भी हो हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया 0।
सेकंड पूछा है ओमेगा ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू O1। तो P2 विद रेस्पेक्ट टू O1, तो यहाँ पे भी जो है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए कॉमा बी क्या है हमारा, 0। तो सेकंड का आंसर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ O1 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P2, है ना। ओमेगा ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू O1 इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, है ना, ओ P1 विद रेस्पेक्ट टू O1, ठीक बात है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या पूछा है हमको, ओमेगा ऑफ P1 विद रेस्पेक्ट टू O2। अब ओ ऑब्जर्वेशन जो है वो यहां से करते हैं, है ना। तो P1 ये है और P2 ये है, ठीक है, O2 ये है ना। अब हमको पूछा है ओमेगा ऑफ P1 विद रेस्पेक्ट टू O2, तो रिलेटिव कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है। क्या आ रही है, v, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे v अपॉन, अब इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये है x, तो हमने लिख दिया x। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर, v अपॉन x। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं O2P1, है ना। लाइन सेगमेंट जिसकी जितनी भी लेंथ होगी वो हमारा आंसर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओमेगा ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू O2। अब इसमें आपको एक चीज दी हुई होनी चाहिए थी, यहाँ पे अगर ये लेंथ वगैरह देता या एंगल वगैरह देता तो हम उसका कंपोनेंट कर लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये एंगल है थीटा, है ना। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा आ, देखो ये हो गया थीटा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, है ना। तो हमारा ओमेगा ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू O2 हमारी क्या हो जाएगा, V cos थीटा अपॉन O2 P2, इसकी डिस्टेंस, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया सबको, है ना। अब आगे जो एग्जांपल्स होंगे उसको मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमको रिलेशन फाइंड करना था वी और ओमेगा में और अल्फा और ए में, उसके साथ था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो सफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड करना है ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अब इसको एक बार आप सॉल्व करो और इसका फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट है 2 मिनट का अभी से।
देखो तो ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन टोटल डिस्टेंस, है ना, यही बात हमने सीखी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर जो है उनकी रेडियस के, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों ही पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप लिखना भी चाहो तो वी जे कैप माइनस वी जे कैप अपॉन जो भी डिस्टेंस है 2r, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। अब इसी में अगर सेकंड में देखें कि ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी की बात करें, तो ओमेगा ऑफ ए क्या है, v अपॉन आर। अब देखो ओमेगा कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी की तरफ करके, अगर आर की तरफ करते हैं तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है इसकी, अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप माइनस। अब ओमेगा ऑफ बी देखो, तो ओमेगा ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो यही रहेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, तो इसका जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2v अपॉन आर के कैप। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट शोन इंस्टेंट, है ना, और आपको डिस्टेंस वगैरह भी दे रखी है, और फिर आपको फाइंड करनी है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट शोन इंस्टेंट। ये ओरिजिन है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है 3d है और यहाँ से 4d है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करो फिर आगे देखते हैं। देखो अब हमको क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट शोन इंस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली वेलोसिटी हटा के हम अपोजिट डायरेक्शन में जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसी को दे देते। तो यहाँ पे क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से लिख दो तो क्या आ जाएगी, ये 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, सिंपल। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या आ जाएगा, v रिलेटिव अपॉन लाइन ज्वाइनिंग, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 5d। अरे पाइथागोरस लगा दो, 5d आ जाएगा। नहीं, गड़बड़ क्या है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है,
है ना, जब तक परपेंडिकुलर इस लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के परपेंडिकुलर वाली जो चीज है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां से पहले तो लाइन को ज्वाइन करो। अब यहां से जो परपेंडिकुलर है इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड 3D है और ये साइड 4D है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 37, और इसी तरह से ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 53, है ना। इसको हटा देता हूं मैं, जो काम की चीज़ है उसको लिखते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा 37 डिग्री, है ना। अगर आपने डायरेक्ट v रिलेटिव करके 0 कर दिया तो आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आपने इसका निकाल लिया 5√2 और आपने इसका आंसर लिख दिया 5√2 डिवाइड बाय 5d, तो ये गलत है। हमको क्या करना है, हमारा जो सही आंसर है वो होगा 5 cos 37 प्लस 5 cos 53 अपॉन 5d। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 5 cos 37 हो जाएगा 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 4/5, इस तरह से हो जाएगा कुछ, है ना। आगे पीछे भी हो सकता है। इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा 1/d, ठीक है। 7/5d, है ना। इसको हम और देखना चाहें तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड या जो भी यूनिट होगी उसकी, हाँ। तो आपको दी हुई होगी तो आप लगा सकते हो, रेडियन पर सेकंड ही आएगा या मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है आंसर, तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, है ना। यहाँ पे यूजर नेम दे रखा है, QR कोड भी दे रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो और डेली क्विजेस भी होती है यहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो सीडेमी का मटेरियल है वो आपको मिल जाता है ना। तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें जो दो टाइप के एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो और बता दो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।